जीवित परमेश्वर के जीवित वचन राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। इज़राइल के राजा यारोबाम के राज्य के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजर्या राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजर्या के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में अजर्या मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्या के राज्य के 38वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्या इज़राइल पर शोम्रोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसको घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकर्या के और काम इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। यहूदा के राजा उज्जिया के राज्य के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोम्रोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के अन्य काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सा को इस कारण मार लिया कि तिप्सहियों ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार दिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सभी को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्या के राज्य के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शोम्रोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। अश्शूर के राजा पुल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अश्शूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इज़राइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकल चांदी देनी पड़ी। तब अश्शूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए वे सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में मनहेम मरकर
अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसका पुत्र पकैया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजरिया के राज्य के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकैया शोम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रमलिया के पुत्र पेकह ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके शोम्रोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा। और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। भैया के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजरिया के राज्य के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इज़राइल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लत पिलेसर ने आकर इय्योन, आबेल-बेतमाका, यानो, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील बरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अश्शूर को ले गया। उज्जियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकह के राज्य के 2 वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों का आशीष दे। आमीन।